जय श्री राधे। इस संसार में परम धन्य वही है जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी का वास है। देखो भाई, माताओं को घर की साफ सफाई के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है, इसलिए भक्ति महारानी आपके हृदय भवन में विराजमान हो जाएंगी तो आपके सारी हृदय में जो भी गंदगी भरी पड़ी है उसे साफ कर देंगी। भाई, भगवान आपके हृदय में निवास करना चाहते हैं, लेकिन पहले वो बैठने लायक तो होना चाहिए। अरे भाई, जब मकान खाली होगा तभी उस पे कब्जा होगा, और भगवान बहुत चाहते हैं कि आपके हृदय भवन में निवास करें, लेकिन उसमें पहले से ही छल, द्वेष, क्रोध, मोह, वासना भरी पड़ी है, तो भगवान दूर से ही देख के लौट जाते हैं। इसलिए जिसके भवन में ये सारे भाग गए वहीं भक्ति महारानी अपना अड्डा जमा लेती हैं। भक्ति महारानी सारे विकारों को झाड़ पोंछ के चमका देती हैं और फिर आप अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में बैठ जाती हैं। उसी समय भगवान अपने साकेत धाम को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आपके हृदय भवन में कैद हो जाते हैं। फिर चाह के भी वो निकलने वाले नहीं हैं। यदि भगवान को कोई बांध सकता है तो वह है उनकी भक्ति। एक ब्रज की गोपी यमुना के किनारे ध्यान लगाए बैठी थी कि नारद जी निकल पड़े उधर से। अब नारद जी ने देखा कि ये ब्रजबाला इतना किसका ध्यान लगाए बैठी हुई है। अरे भाई, जिसका ध्यान लगाया जाता है वह तो भगवान श्री कृष्ण इसके आगे पीछे डोल रहे हैं, तो फिर ये किसका ध्यान लगाए बैठी हुई है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो नारद जी जाके उसके सामने बैठ गए। थोड़ी देर बाद उस गोपी ने नेत्र खोला तो नारद जी को देखकर खड़ी हो गई, प्रणाम किया। प्रणाम मुनिवर। नारद जी ने कहा, देवी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या आप बता सकती हैं कि आप किसका ध्यान लगाए बैठी हुई थी? भोली भाली गोपी कहती है कि क्या बताऊं महाराज, मैं तो बड़ी आफत की मारी हूँ। मैं किसी का ध्यान नहीं लगाए बैठी थी। नारद जी ने कहा, देवी, क्या समस्या है, मुझे बताओ। गोपी बोली, महाराज, समस्या का समाधान बताओ तो मैं समस्या भी बताऊं। नारद जी ने कहा, देवी, समस्या क्या है वह तो बताइए, समाधान हम जरूर बताएंगे, पर पहले पता तो चले कि आपकी समस्या क्या है। तब वह गोपी अपनी समस्या सुनाने लगी। कहती है, महाराज, मेरी सबसे बड़ी समस्या है यशोदा नंदन कृष्ण, वह टेढ़ी टांगा वाला। वह मेरे चित्त में ऐसे चिपक के बैठ गया है कि मैं घर का कोई काम नहीं कर पाती हूँ। मैं तो उसके चलते पागल हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। मुझे रोज सास की हजारों गालियाँ खानी पड़ती है। महाराज, अब आज की ही ले लो। मेरी सास ने सुबह मुझसे कहा कि बहू, जा गाय का दूध दूह ले। मैं दोहनी उठाई, गाय धोने गई। जैसे ही गाय धोने लगी कि वह सांवला सलोना आके खड़ा हो गया और कहता है, भाभी, सारा दूध दूह लोगी, मुझे नहीं पिलाओगी? मैं बहुत भूखा हूँ। महाराज, मैं क्या बताऊं, उसकी मोहिनी मूरत देखकर मैं बावरी हो गई। मैंने कहा कि लाला, चल मुंह खोल। उसने मुंह
फाड़ दिया और मैं सारा दूध उसके मुंह में धोती गई। वो तो गटगट पीता चला गया और मैं बड़ी प्रसन्न हुई कि इतने में मेरी सास आ गई। उसने मुझे डांटते हुए कहा, अरे बहू, सारा दूध तूने बर्बाद कर दिया। तब मुझे होश आया। मैंने देखा कि वह दूध सारा जमीन पे पड़ा हुआ है और वहाँ कोई कृष्ण नहीं है। वो तो मेरे भाव जगत का कृष्ण था। ऐसे ही जब भी एकांत मिलता है वह आके मेरे पास खड़ा हो जाता है। मैं जैसे ही घर का कोई काम करने लगती हूँ कि वो आ जाता है और मैं फिर उससे बतियाने में लग जाती हूँ। मेरा सारा काम बिगड़ जाता है। फिर सास से मुझे हजारों गालियाँ खानी पड़ती हैं। महाराज, आज मैं नदी पे पानी भरने आई थी। जैसे ही मैंने मटकी भरी और उठाने चली कि वह आके खड़ा हो गया। बोला, भाभी क्या मैं उठवा दूं? मटकी भी भारी थी तो मैंने कहा, लाला थोड़ा हाथ लगा दे। अब जैसे ही उसने हाथ लगाया कि मटकी गिरी और टूट गई। फिर मुझे होश आया कि यहाँ तो कोई नंद का छोरा नहीं है। अब मैं घर जाऊंगी तो रोज तो मेरी सास गाली ही देती थी, आज तो मुझे घर से ही निकाल देगी। मैं बहुत तंग आ गई हूँ इस नंद के छोरे से। इसलिए आज मैं यह ठान के बैठी हूँ कि जब तक इस चितचोर को अपने चित से निकाल नहीं दूंगी तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। इसलिए महाराज, मैं आंख बंद करके उसी का अभ्यास कर रही थी। चित में घुस तो गया पर निकले कैसे? महाराज, अब आप ही कुछ उपाय बताओ। मैं तो सारी कोशिश करके हार गई हूँ। नारद जी माथा पकड़ के बैठ गए। भगवान, ऐसा विपरीत योग करने वाला साधक मैंने जीवन में पहली बार देखा। दुनिया मुझसे पूछती है कि भगवान, इस संसार से मैं अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं, माधव में मन कैसे लगाऊं। पर धन्य है यह ब्रजबाला जो उसी चितचोर को बाहर निकालना चाहती है। सारी दुनिया विषयों से मन हटाकर माधव में लगाना चाहती है, पर लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज, मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और राख लपेट के जंगल आ गया, लेकिन फिर भी ध्यान लगाते ही, आंख बंद करते ही वही संसार दिखता है। संसार से कैसे मन को निकालें, मन माधव में कैसे लगे, सब यही सोचते हैं। और धन्य है यह ब्रजबाला जो विषयों से मन हटाकर माधव में लगाना चाहती है। पर धन्य है वह ब्रजबाला जो माधव से मन हटाकर सांसारिक विषयों में चित्त को लगाना चाहती है, फिर भी मन नहीं लग रहा। तात्पर्य यह है कि वह सांवरा सलोना जल्दी आता नहीं, और अगर आ जाए एक बार तो लाख कोशिश करने पर भी वह आपसे दूर नहीं जाएगा।